अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे नाज़रीन व सामईन किराम व सामियात, रब तबारक व तआला के फज़ल व करम से आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 खबरें दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहली 2 खबरें जो हैं बहुत खुशी की हैं। अव्वल नंबर सलमान अजहरी साहब की और फिर दूसरी वक्फ बिल की, और एक इमोशनल खबर है। वीडियो अगर आपने प्ले किया है तो दोस्तों इसको सुनकर जाइएगा। अपनी जो राय है वो राय हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जाइएगा दोस्तों, अगर प्ले आपने किया है तो। इंशाअल्लाह अजीज सलमान अजहरी जो सुन्नियत की जान है, इनको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। और दूसरी है वक्फ बिल, जो कि आज हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बिल का एक चर्चा जोरों शोर से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा इसकी तरफ कामयाबी की राह पर गामजन है। और तीसरी वीडियो जो है वो कुछ इमोशनल है, लेकिन आप उसको देखकर जरूर जाइएगा मेरे आसी मेरे मोहतरम। और अगर मेरे चैनल मोहम्मद शरीफ बरकाती पर आप पहली मर्तबा हैं तो इसको लाजिमन सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, क्योंकि मेरी बात लंबी हो रही है तो थोड़ी सी क्योंकि मेरे नाजरीन, मैं जब अपनी फैमिली से अपने नाजरीन से मोहब्बत करता हूँ तो इंशाल्लाह मेरे नाजरीन भी मुझसे अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मोहब्बत करते हैं, तभी मुझको ज्वाइन किया है, मुझसे जुड़े हैं। ये जो चैनल है मोहम्मद शरीफ बरकाती, इस पर यूट्यूब की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की बिना पर इस पर स्ट्राइक आया गया है। तो मैंने मोहम्मद शरीफ मलिक का जो लिंक है इसके बायो में दे रखा है, आप वहां पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैं आपको इस चैनल पर आपकी खिदमत करता हूं, अच्छे और सच्चे वाकयात आप तक लाकर पेश करता हूं, इसी तरीके से उस पर भी मैं आपको अच्छे और सच्चे वाकयात पहुंचाने की कद्दो-काफिश करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज इस चैनल का जो मोहम्मद शरीफ बरकाती है, इसका हल 24 अप्रैल तक इंशाअल्लाह अज़ीज हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब स्ट्राइक आ जाता है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का कहना यह कि 1% चांस है। तो मैं आप लोगों से दुआओं की दरखास्त करता हूं कि जो मैंने 7 महीने या 8 महीने इस पर लगभग मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तुफैल मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को आपने जो प्ले किया, इन तीनों खबरों को सुनकर जाइएगा। मुझसे बाज़ाब्ता तरीके से सवाल जवाब कर रहे थे। आप तकरीर में इस तरह से कह रहे हो, कुत्ता कह रहे हो, कुत्ता कह रहे हो। मैंने कहा किसको कह रहे हो? यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सुनिए, अब हमारी यहाँ पर इतने लंबे सफर करके आने की जरूरत नहीं होती जी, और मैं ये जानता हूं कि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा चाहते हैं। सही बात, माशाअल्लाह। और उसकी वजह भी है कि दुनिया अपने अपने हिसाब के मुजरे करने वाले सेलिब्रिटीज को देखती है। जी, सही बात। ये उम्मत मोहम्मदिया है, नबी के कैदी को देखना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जाहिर सी बात है, जेल से छूटने के बाद आदमी चेहरा छुपा के घूमता है। अल्लाह होता है ऐसी, जेल काट के आया है, सजा काट के आया है, लोग उसको देख करके ताने मार रहे होते हैं और वो मुंह छुपाकर घूम रहा होता है। लेकिन ये कानून हर जगह फिट नहीं होता। वो और होते हैं जो चेहरा छुपा के घूमते हैं, जो नबी के नाम पर जाते हैं, वो यहाँ भी चेहरा उठा के जीते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी चेहरा उनका सुरखरू रहेगा। इसलिए कि इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, आबरू ए मां जना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है जी। और अल्लाह करीम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनीन के लिए है। हमने देखा है मेरे अजीजों, जिन लोगों को आज सेलिब्रिटी कहा जाता है या पावरफुल शख्सियत कहा जाता है, सियासत में आने की वजह से या फिर ग्लैमर की दुनिया में आने की वजह से, टेलीविजन के ऊपर आने की वजह से, उनके हालात ऐसे हैं कि जब तक जवानी है उनकी चांदनी है, और जब तक उनका शबाब है वो चमक रहे हैं। जहाँ चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, नया हीरो आ जाएगा। ये बात, दुनिया एक नया हीरो अपना ढूंढ लेती है जी। और ये दुनियावी हुस्न जमाल पर इतराने वालों की ज्यादा लाइफ नहीं होती, वो बरकरार नहीं रह सकते। ना ही सियासत की कुर्सी पर बैठ करके इक्तिदार जमाने वाले, हमने उनको भी देखा है, नई पार्टी आई और बूढ़े को साइड में लगा दिया गया जी। अब बूढ़ों को कोई पूछता भी नहीं है। 40-40 साल बेचारे खिदमत करते रहे और आज रिटायरमेंट की कर्बनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये मुस्तफा की गुलामी की दुनिया अलग है। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम एक आलिम दीन जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उसको बूढ़ा कहाँ कहते हैं, जवान बैठे होते हैं लेकिन बूढ़े आलिम दीन को फैसल बनाकर बिठाते हैं। जो ज्यादा उम्र वाला हो गया, वो तजुर्बे वाला ज्यादा हो गया, उसकी इज्जत बढ़ती चली गई। इसलिए कि ये इज्जत पाउडर लाली की इज्जत नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की हुई इज्जत है। हमने देखा है मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरीअह बदरुत तरीका को, उम्र 75 साल की हो गई,
बुढ़ापा था, लेकिन एक जगह उन्हें बिठा दिया जाए और लाखों को एक तरफ, दुनिया लाखों को देखना छोड़ देगी, उस एक मर्द कलंदर पर देखती रह जाए। क्या यह हकीकत नहीं? उनको देखी हुई आंखें मौजूद होंगी। वो हुस्न जमाल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से हासिल किया हुआ हुस्न जमाल है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, इसी बात पर मैं कहता हूँ, आबरू मां जना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ इस दुनिया में हमारे पास है वो नबी के बाद है। जो भी रिश्ता नाता है, जो भी ताल्लुक है, वो सब हुजूर पाक के बाद है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये ईमान का तकाजा है और ईमान इसी का नाम है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं, ईमान किसे कहते हैं जी? उसकी दो चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। और जब ये ईमान आ जाए तो मेरे अजीजों, ये जो आंधियां चल रही, ये जो तूफान आए हुए हैं, ये रुख मोड़ लेंगे। इसलिए कि सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो मक्का के रहने वाले, मदीना तैयबा की चटाइयों पर बैठने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन इत्तिफा करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, वो रसूल पाक के गुलाम, लेकिन निकले थे मक्का से पैबंद लगे कपड़े बगैर चप्पल के। उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तख्ते रोमा को उलट दिया था, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिनको कैसर और किसरा कहा जाता है, दोनों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। कौन लोग थे वो? खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह अल मसलूल, 4 लाख सलेबियों के सामने मुकाबले के लिए खड़े थे। सलेबियों के बादशाह ने कहा था कि ये अरब के बदू या अरब के देहाती लोग हमसे लड़ने आए, जो रोमन एम्पायर के फौजी हैं, असलहे से लेस हैं, ताकत से भरपूर हैं। तो खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था जानते हो? आपने कहा था, रोमियो, जिस तरह तुम्हारे फौजी शराब पसंद करते हैं, हम वो फौज लेकर के आए हैं, तुम्हारी शराब से ज्यादा हम शहादत पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो शहादत के लिए जीते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार को ईमान कामिल जब आ जाए तो फिर ये तूफान और ये आंधियां अपना रुख मोड़ लेंगे। आज वजह यही है, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कनी वक़ार, उनके जो हम गुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से जहां कहीं तुम मुंह फेरोगे, थोड़ा सा भी हटोगे, इज्जत निकाल ली जाएगी, इज्जत खत्म कर दी जाएगी। तुम्हें जो मर्तबा मिला है वो खैर उम्मत होने का, वो हुजूर की गुलामी की वजह से मिला है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हुकूमत करते थे। आपने ये नहीं कहा खत्ताब का बेटा उमर इतने बड़े खित्ते पर निगरानी हुकूमत कर रहा है, बल्कि आपने कहा था हमें आज जो इज्जत मिली है वो हुजूर की गुलामी की वजह से मिली। वो फख्र ये करते थे। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, हर जगह फतह याबी, हर जगह फतह। कभी खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा मेरे बाजुओं में वो ताकत है कि मैं हर पहलवान को ज़ेर कर देता हूँ, जिस जंग में जाता हूँ फतेह के झंडे गाड़ देता हूँ। नहीं, खालिद बिन वलीद का ईमान तो ये था कि उनके सर पर एक टोपी थी जिसमें हुजूर के 3 मोए मुबारक थे। वो फतेह का सहरा उन्हीं मोए मुबारक को देते और कहते ये निस्बत मेरे साथ है, इसलिए अल्लाह मुझे हर जगह फतह अता करता है। उन्हें जो इज्जतें मिली थी दुनिया में, जो इख्तिदार मिला था वो हुजूर की गुलामी की बुनियाद पर, और आज हमारे पास जो इज्जत है वो हुजूर की गुलामी की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते रहो। एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। देखना आप, जो इस मजहब में इस तरीके पर जितना बढ़ता जाता है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है। तुम अगर 70 दरवाजों में बंद होकर के भी बैठे रहो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत खल्क की दिलों के अंदर डालता है। हमने ऐसे ऐसे इलाकों का सफर किया जिसका नाम मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। अच्छा। गांव है, देहात है, राजस्थान के इलाके से कुछ हजरात आए थे, निहायत गरीब इलाके के लोग, और मुझसे आधे रमजान आकर एक मुफ्ती साहब थे, उसके नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा हमारे काफिले में या जिस जगह से मैं नुमाइंदा बनकर के आया हूँ, वहां के लोगों में गरीब लोग हैं। 3-3 महीने तक उन्होंने सिर्फ आपके लिए रोजे रखे, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, कि आप जब अंदर थे इन रोजों के जरिए से अल्लाह तबारक तआला रहम फरमाए। ये बातें मैंने एक जगह से नहीं, दुनिया के कितने खित्तों से सुना। हर जगह से लोग जो दुआओं का सिलसिला रखे हुए थे, किसने इनको दुआओं के लिए आमादा किया था? कौन है ये सारी खिलकत मुझे पहचानने वाली कैसे बन गई? इनके दिलों के अंदर कौन डाला? 8 महीने दरवाजों के अंदर ऐसा बंद था कि मेरे बच्चे मुझे नहीं देख सकते थे, मेरे भाई बहन मुझे देख नहीं सकते, मुझे मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जब इतने दरवाजों के अंदर बंद रखा गया था जहां चिड़िया भी ना उड़े, लेकिन मैंने ये महसूस किया लाखों दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत डाल रखी थी। उसकी वजह यह है, चोरी करके गया होता, लूट मार करके गया होता तो लोग यही कहते कि कचरा था चला गया। हुजूर पाक की बात करके जाए तो मरने के बाद भी अल्लाह उसको दिलों के अंदर जिंदा रखता। ये तो कैद खाने के अंदर गया जहां से आने की उम्मीद होती है, कब्र के अंदर भी जाए तो अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखता। इसीलिए मेरे अजीजों, एक नुक्ते को समझ जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी गुलामी ये असल ईमान है। और ये ईमान जिस वक्त आ जाए
बड़े बड़े तूफानों का वो मुकाबला कर सकता है। आज तो जरा ठहरिए, भारत के मुसलमानों के साथ वो बिरादरी आ गई है जिनके सामने हुजूर इतिहास में घुटने टेक चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। देश के सिख वक्फ संशोधन के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं और जो ऐलान किया है वो नफरती चिंटुओं के माथे के पसीने को पैर तक पहुंचाने के लिए काफी है। चर्चा है कि देश के सिखों ने मुसलमानों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानने का बेड़ा उठा लिया है, क्योंकि उन्हें यह संदेह है कि अगला नंबर उनका है। मोदी सत्ता 1925 के गुरुद्वारा एक्ट को भी आने वाले वक्त में चेंज कर सकती है, यानी बदल सकती है। और सिखों के अलग धर्म की जो मांग है वो भी टेंशन में है। इस मामले पर भाजपा की पुरानी सहयोगी रही अकाली दल से लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मुसलमानों ने जिस तरह कमर कसी है वो गुजराती जोड़ी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत कर सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिला कलेक्टरों को भूमि पहचान का आदेश दे दिया है। माहौल और गरमाने लगा है। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इस बार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल नहीं पाएगी और अगर चलेगी तो कदमों से जमीन खिसक जाएगी। मसला बड़ा गंभीर है, आखिर तक सुनिएगा। जितना आगे बढ़ेंगे कहानी आसान होती जाएगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी से राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके उन मुद्दों पर बात हो पाती है, खुल के चर्चा हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों को इस बात का डर क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के बाद अब उनका नंबर आ सकता है? पंजाब के नेता आखिर क्यों कह रहे हैं कि गुरुद्वारा कानून को यह सत्ता बदल सकती है? और क्यों बीजेपी सिखों के अलग धर्म की मांग को खारिज कर रही है? आखिर पंजाब में हलचल क्यों है? जिस राज्य में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, उनके साथ अकाल तख्त के जत्थेदार मीटिंग क्यों कर रहे हैं? वक्फ कानून में संशोधन के बाद ये सवाल बहुत बड़े हो गए हैं और ऐसा लगता है कि सत्ता के खिलाफ बगावत बड़े स्तर पर होने वाली है, क्योंकि जो काम राम मंदिर का आंदोलन नहीं कर पाया, जो काम नागरिकता संशोधन नहीं कर पाया, जो काम 3 तलाक नहीं कर पाया, वो काम वक्फ कानून करेगा। आडवाणी की अगुवाई में जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो मोदी उनका रथ हाँक रहे थे। इसी आंदोलन के बाद बाबरी तोड़ी गई। यह आंदोलन गुजरात से शुरू तो हुआ था, लेकिन मूल रूप से हिंदी पट्टी का था। वक्फ कानून का असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होगा, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक होगा, हर राज्य में होगा, हर शहर में होगा, हर कस्बे में होगा। वक्फ संपत्तियों को लेकर विवादों का सीरियल ब्लास्ट हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दंगे की हांडी साल भर चूल्हे पे चढ़ी रहेगी। पुलिस, पटवारी, वकील और भ्रष्ट जजों के लिए कुबेर का खजाना खुल गया है। सब मिलकर मुसलमानों को निचोड़ेंगे और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, जहां होने वाली हर सुनवाई पर सबकी नजर टिकी है, जिसका देश के कोने कोने तक असर होगा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अंधभक्तों के लिए नशे की खुराक का ऐसा इंतजाम किया है जो परमानेंट चलता रहेगा। कई सालों तक उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव और करीब आने दीजिए, आप देखिएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में खुला खेल फरुख्ताबाजी चल रहा है और खतरा इस बात का है कि बड़ी संख्या में सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है, अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, क्योंकि वक्फ कानून में प्रावधान है। आधिकारिक आंकड़ा है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा यदि किसी का है तो वो है सरकार का, यानी सरकार खुद ही कब्जेदारी है। और नए कानून के बाद कब्जाधारी सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा अपने आप खत्म हो जाएगा। पुराने कानून में कहा गया था कि कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है, मगर नए कानून में क्या है कि गैर मुस्लिम वक्फ का मेंबर तो हो जाएगा लेकिन संपत्ति दान नहीं कर सकता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि समानता के आधार पर यह कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा क्या? तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुनिए, जो पहले ही कह रहे हैं कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, क्योंकि विपक्ष 3 तलाक के मुद्दे पर भी गया था, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के खिलाफ भी कोर्ट गया था, 370 के संशोधन को भी असंवैधानिक बताया गया था, कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब आप सोच लीजिए और अपने मन में सवाल करिए कि रविशंकर प्रसाद आखिर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उनको जाने दीजिए? सवाल है कि क्या सेटिंग है? आखिर रविशंकर प्रसाद की जुबान से ऐसी बात क्यों निकल रही है? क्या सब कुछ मामला प्लान पहले से फिक्स है? बाकी आप तो जानते हैं कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्रता से काम कर रही है। मिलाड़ लोगों के घर के पिछवाड़े में करोड़ों का कैश पकड़ा जा रहा है और भाजपा ही जानते हैं कि राम मंदिर देखने के लिए टिकट कटा के अयोध्या जाना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय ट्रोल आर्मी को असाइनमेंट मिल चुका है। सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ अब 20-20 घंटे काम करेंगे ताकि वक्फ की अवैध संपत्तियों की घर वापसी हो सके। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा और बुलडोजर बाबा की कुर्सी बची रहेगी। सवाल यह है कि यह सब कुछ होता रहेगा और इस देश के अल्पसंख्यक क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं, सत्ता की मनमानी के खिलाफ सतलज के मैदानों में एक बड़ी ताकत मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठा रही है और सिखों के साथ आने से मुसलमानों को नई ताकत मिल सकती है। वक्फ विधेयक संसद से पास होकर कानून बन गया तो इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिख भी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे अजीज सिखों को भी ये हकीकत में डर है कि वक्फ बिल के बाद में जो सिखों का जो गुरुद्वारे हैं इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई न होने लगे। तो हकीकत बात तो यही है कि बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। मुसलमान सिखों के साथ रहेंगे तो इस वक्फ बिल को रिजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुसलमानों के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल मोहम्मद शरीफ बरकाती पर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो मैंने प्रॉब्लम शुरू में बताई थी तो मोहम्मद शरीफ मलिक का लिंक मैंने इसके बायो में डाल रखा है, आप वहां जाकर इसको मोहम्मद शरीफ मलिक चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरीके से आपने मेरा साथ, मेरी फैमिली बनकर, मेरा परिवार बनकर मेरा साथ दिया और मुझको ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी थोड़ी सी चूक से मैं अपनी परिवार, अपनी फैमिली से
यही मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि दोस्तों उस चैनल को मोहम्मद शरीफ मलिक को लाजिमन सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।